चलिए शुरू करें। हमारा चल रहा था इसके अंदर भाषा टीका श्री अमरचंद देवकरा जो संस्कृत है उसकी हिंदी चल रही थी, और ये हमारा कल पूरा हो गया था। पेज नंबर 7 पर, और इसके अंदर अब आ रहा है पंडित जी जयचंद जी कृत भावार्थ। मिल गया? हाँ पढ़ो जी। गाथा सूत्र में आचार्य देवी वक्ष्यामी कहा है। उसका अर्थ टीकाकार ने वच परिभाषण धातु से परिभाषण किया है। उसका आशय इस प्रकार सूचित होता है कि 14 पूर्वों में से ज्ञान सवाद नामक 5 में 12 वस्तु अधिकार है। उनमें भी एक एक के 20 प्राप्त अधिकार है। उनमें से 10वें वस्तु में समय नामक जो प्राप्त है, उसके मूल सूत्रों के शब्दों का ज्ञान पहले बड़े आचार्य को था, और उसके अर्थ का ज्ञान आचार्यों की परिभाषा के अनुसार कुंद आचार्य देव को भी था। उन्होंने समय प्राप्त का परिभाषण किया, परिभाषा सूत्र बनाया। सूत्र की 10 जातियां कही गई हैं। उनमें से एक परिभाषा जाति की है जो अधिकार को अर्थ के द्वारा यथा स्थान सूचित करे, वह परिभाषा कहलाती है। श्री कुंद आचार्य देव समय प्राप्त का परिभाषण करते हैं, अर्थात वे समय प्राप्त के अर्थ को ही यथा स्थान बताने वाला परिभाषा सूत्र है। हाँ, इसमें क्या है देखो, जैसे महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी के समय में जिनवाणी को कहते हैं द्वादशांग। क्या कहते हैं? द्वादशांग माने 12 अंग। जिनवाणी जो हमारी 12 अंगों के अंदर गुथी हुई है। कितने अंगों के अंदर गुथी हुई है? 12 अंगों। हाँ, जिनवाणी कहो द्वादशांग, जिनवाणी कहो, एक ही बात है। जिनवाणी के 12 अंग हैं। कितने अंग जिनवाणी के? 12 अंग। 12 अंग मतलब 12 चैप्टर हैं। उन 12 अंगों के अंदर ही पूरी की पूरी जिनवाणी है। और एक एक अंग छोटा छोटा नहीं है, एक एक अंग बहुत बहुत बड़ा है। लाखों श्लोक एक अंग के अंदर हैं। एक अंदर ज्योतिषी का वर्णन है, तो ज्योतिष का वर्णन है उसके अंदर। इतना वर्णन है कि आप पढ़ते पढ़ते रह जाओगे, तो इतना वर्णन ज्योतिषी का है। लेकिन क्या होता था कि पहले तो जो महावीर स्वामी के समय में था, वो द्वादशांग का ज्ञान सबको कंठस्थ होता था। सबको क्या रहता था? क्या ना लिखने की ज़रूरत थी, ना किसी को कुछ कहने की जरूरत थी। सबका सब द्वादशांग का ज्ञान कंठस्थ रहता था। कोई लिखना पढ़ाई की जरूरत वहाँ पे थी नहीं उस समय। इतनी याद है, लिखने की ज़रूरत थी नहीं। पढ़ाई होती थी, पढ़ाते थे, लेकिन लिखने की ज़रूरत तो थी नहीं, ऐसे ही याद रहता था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे काल के प्रभाव से लोगों को विस्मृत होना शुरू हो गया। धीरे धीरे लोग भूलने लगे, और द्वादशांग का गान घटता कितना रह गया? दर्शन स्वामी के साथ टाइम में, दर्शन स्वामी के टाइम में कितना रह गया? एक पे आ गया ना। हाँ, एक अंक पे आ गया। और दर्शन स्वामी और कुंद आचार्य समकालीन हैं, यानी कि जितना ज्ञान उनको था उतना ही ज्ञान उनको भी था। एक अंक का ज्ञान था, है ना। आचार्य कुंद में भी कितना ज्ञान था? एक अंक का। लेकिन ऐसा नहीं था कि 12 अंक में से 12 का घट गया, फिर 11 रह गए, फिर 10 रह गए, फिर 9 रह गए, फिर 8 रह गई, फिर 7 रह गए, फिर एक बाद में 1 रह गया। इस तरह नहीं था। तो किस तरीके से था उनका कि एक अंक किस तरह से रहा है उनका, कि कुछ उन सारे अंगों में तो कुछ कुछ का ज्ञान था, टोटल मिला के एक अंक का ज्ञान था। सुनाया? पहले में तो कुछ, दूसरे में तो कुछ, तीसरे में तो कुछ, चौथे में तो कुछ। तो इस तरह से कुछ कुछ ज्ञान, अंगों का ज्ञान था। लेकिन वे अंग उनका ज्ञान था जो मूलभूत अंग थे, जो इम्पोर्टेंट अंग थे। इसलिए दर्शन स्वामी का विकल्प आया था कि यदि ये भी भूल गए तो क्या होगा। ये तो भूल गए, जो चलो जो गया वो तो भूल गए, वो तो कोई बात नहीं है ना। वो तो उन्हें लगा कि चलो कोई विस्मृत हो गया कि ज़्यादा, लेकिन उन्हें लगा कि यदि अब इतना भी चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। क्या कहा उन्होंने? अगर इतना भी चला गया तो सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, वो एक मूल थोड़ा सा जो बचा, कहने अब ये मूल है, अब इसको लिख देना उचित है। यदि ये लिखित में नहीं आया तो भूल गए तो जिनवाणी का इसमें लोप हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए उन्होंने कलम उठाई और लिखना शुरू किया। बताओ कितना ये एक अंग इतना है तो। हाँ, अब ये जितना भी हम पढ़ते हैं ना, ये सब एक अंक के अंदर समाहित है। अब अपने ज्ञान से पूछो कितना है, तो मतलब एक अंक का भी 1000वां हिस्सा होगा। हमारा जो ज्ञान है, एक अंक का भी 1000वां लाखवां हिस्सा होगा।
जो हमारा ज्ञान होगा। हमारा ज्ञान तो बहुत ही कम है। हाँ वो घटता है ना, तो घटती है, लेकिन उसके बाद भी अब है क्या कि दिन पे दिन अब है क्या, उन्होंने मूल 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 फिर भी दे दिया हमारे को। जैसे क्या होता है कि बच्चा यात्रा पे जाता है तो माता उसको क्या कहते हैं, पेड़े बना देती, पेड़े लड्डू बना देते। उससे क्या होता है कि कम खाएगा, ज़्यादा पेट भरेगा, है ना। ज़्यादा नहीं रखती, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यात्रा पर जा रहे हैं ना। तो क्या करें, अब हम इस पंचम काल की यात्रा पर जा रहे हैं, तो उन्हें क्या करा, रसगुल्ले पेड़े रख दिए कि कम खाएगा और पेट ज़्यादा भरेगा, लेकिन पचाना बहुत पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने करा। अब जैसे मंदिर है, मंदिर के अंदर कितनी विभूतियाँ थी समोषण के अंदर, इतने पढ़ो समोषण, आप तो दिमाग हिल जाए। इतने खम्भे, इतने स्तूप, इतने इतने मान स्तंभ, इतने गेट, इतनी सीढ़ियाँ, सब था वहाँ समोषण। कितना था, अनंत वैभव था समोषण के अंदर, था कि नहीं था। लेकिन उन्हें पता था इसके सबके अंदर प्रयोजन भूत क्या है, कि प्रयोजन भूत वीतरागी भगवान है। कौन प्रयोजन भूत है इनके अंदर, वीतरागी भगवान। हाँ उसके अंदर प्रयोजन भूत जो हैं हमारे, वीतरागी सर्वज्ञ देव प्रयोजन भूत हैं। तो बाकी सब तो छोड़ दिया और वीतरागी सर्वज्ञ भगवान पकड़ लिए। पहले तो क्या होता था ना कि जब वो पूजा आदि होती थी ना, तो पहले इतनी व्यवस्थाएं नहीं करते थे लोग। तो क्या करते थे कि जंगलों के अंदर, पेड़ के नीचे, मंदिर के पेड़, कहीं जंगलों में पेड़ के नीचे लकड़ी की प्रतिमा विराजमान कर लिया करते थे। क्या करते थे, लकड़ी की प्रतिमा। लकड़ी की प्रतिमा रख देते थे और वहीं जाते थे और वहीं बैठ जाते थे और ध्यान करते थे और आ जाते थे। ये जो पंचामृत वगैरह आए ना, वहीं से आया। लकड़ी के ऊपर वो थोड़ा लगाना पड़ता था केमिकल वगैरह, जिससे वो लकड़ी को दिमाग न लग जाए। तो पंचामृत वहीं से उठा के लाए, जबकि अब इतनी जरूरत तो पाषाण की प्रतिमाएं आ गई, तब जरूरत है नहीं। तो इतना छत्र हो, चमर हो, भावंडल हो, कोई ज़रूरी नहीं है। यदि जंगल में किसी वृक्ष के नीचे जिन प्रतिमा रखी हो, तो जिनेंद्र का आराधना करने वाला जीव वहाँ भी आराधना कर सकता है। और जिसे जिनेंद्र की आराधना नहीं करनी, वो समोषण में जाकर की भी विराधना कर सकता है, आराधना नहीं कर सकता। तो क्या प्रयोजन है उसके अंदर, कि जो वीतरागी देव बैठे ना उसके अंदर, कौन बैठे, वीतरागी देव, वो प्रयोजन है। और बाकी समोषण की विभूतियाँ हैं, इंद्र नाच रहे हैं, ये यहाँ चल रहा है, वापिकाएँ चल रही हैं, सब पूरा वर्णन है। उससे कोई प्रयोजन जीव का है नहीं, है ठीक है, लेकिन प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन तो केवल एक वीतरागी भगवान से है। जब समोषण में जाते हैं ना, तो क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या है, मेन हमारी निगाह कहाँ रहनी चाहिए। हाँ मेन सही है। होता क्या है ना, समोषण में जाते हैं तो वहाँ पर कहीं स्त्रियाँ नाच रही हैं, कहीं नहर, समुद्र, वो ये जो है ना, थोड़े पानी के बने हुए हैं तालाब टाइप, और कहीं फूल हैं, कहीं अच्छे अच्छे म्यूजिक बज रहा है, कहीं बहुत मधुर, जिसका जो विषय रुचि का है वो है। तो होता क्या है जी, समोषण में जाता है ना ऊपर, तो देखता है अरे यार देवांगनाएँ नाच रही हैं, देखी नहीं इतने सुंदर देवांगनाएँ आज से पहले, तो थोड़ी देर देख बैठ जाते हैं। तो भगवान की बात दिनों से खी रही है ना, अभी तो 2 घंटे हैं, तो थोड़ी देर में वहाँ पर चले जाएंगे। वो ऐसे बहुत सारे जीव जगह 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 अटक जाते हैं, क्योंकि वहाँ बाहर में बहुत साधन है। जैसे महिलाएं होती हैं ना, सहेली मिल जाए मंदिर बाहर कोई, तो मंदिर बाहर सहेली मिल जाए तो क्या करती हैं, जहाँ मंदिर रही थी तो मेरी सहेली, अब क्या होगा, पहले बातें शुरू हो जाएंगी। पहले वहीं बातें शुरू कर लेंगे, और बातें शुरू करने के बाद भगवान तो बैठे ही हैं। मंदिर तो भगवान कौन सा कहीं जा रहे हैं, भूल गई, बाकी बातें भगवान कहीं जा रहे हैं, सहेली चली जाएगी। सहेली इंपॉर्टेंट है, भगवान इंपॉर्टेंट नहीं है। मंदिर का फ़ोन बज जाता है ना, कि फ़ोन मंदिर में देख रहे हैं, फ़ोन बज गया किसी का, तो वहीं अब कल एक महिला का फ़ोन बज गया पीछे में, मैंने उससे कहा भगवान सामने है, क्या कर रहे हैं। मैंने कहा आप इतना पाप पड़ता है इस चीज़ से, कि भगवान सामने है और बस मोबाइल लेके बैठ गए। अब लगता ही नहीं कि भगवान सामने 3 लोग के नाथ विराजमान है। सुप्रीम कोर्ट में अगर फ़ोन आ जाए ना किसी का, यदि बच जाए, उठाने की बात छोड़ दो, क्यों बजे क्या होगा, बाहर हो जाएगा। बाहर नहीं होगा, मोबाइल जब्त कर लेंगे, खड़ा कर देंगे सुबह शाम तक के लिए वहीं पर ही। दंड, बहुत बड़ा दंड है उस बात का। हाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सही बात। अब वहाँ से दिखता है तो डरता है, वहाँ पर फ़ोन वोन घर रख के जाएगा, गाड़ी में रख के जाएगा, और यहाँ दिखता नहीं है ना, तो बस यहाँ पर चलता रहता है कार्यक्रम इस तरह से। कोई मिला नहीं अपनी मर्जी का साधन और उसी में लग जाता है, कोई मर्जी का साधन मिला नहीं उसी में लग जाता है। बस जाते जाते सब्जी का ठेला दिख गया, यहाँ भी दंड तो यहाँ भी मिलता है, कर्मों का दंड। हाँ जाते हो ना, जा रहे हो
और कोई आम लेकर खड़ा हो अच्छे से बाहर मंदिर के, तो एकदम निगाह पहले कहाँ जाएगी, भाई आम ले लो पहले, नहीं तो आम ख़त्म हो जाएंगे इसके। जो आम अंदर बट रहे, कहने लगे इसका क्या होगा, कहने तो बाद में ले लेंगे, इसकी कोई बात नहीं है, तो बटते रहेंगे हैं। ऐसे तो होता है। और ये सब खड़े रहते हैं ना वहाँ, ठेली वाले, पापड़ वाले, सब्जी वाले, सब खड़े रहते हैं बाहर मंदिरों के। और जैन मंदिर की बात तो विशेष रूप से खड़े रहेंगे सुबह टाइम, क्योंकि इन्हें पता है महिलाएं रुकेंगी और ये सब लेंगी यहाँ से, क्योंकि वीतराग की थोड़ा ना मंदिर में जाए वीतरागी बनकर, बाहर निकले वीतरागी बनकर, मंदिर के अंदर जाए तो क्या वीतरागी बनकर, और बाहर आए तो वीतरागी बनकर। ये तो बाहर से आम सब्जी देखना शुरू कर दे और बाहर निकलते आम सब्जी देखना शुरू कर दे, कहाँ वीतरागता का प्रयोजन है। अरे पता नहीं है ना कि क्या लेने गए इधर, क्या लेकर आ रहे हैं, बात ये है। हाँ, तो बात क्या चल रही थी कि वो जो मुख्य था वो अटक जाते हैं वहाँ पर, कहीं कुछ मिला कहीं कुछ मिला, तो असंख्यात जीव तो बाहर ही अटक जाते हैं उसके समोषण के, जा ही नहीं पाते हैं। जो अंदर जो भगवान विराजमान रहते हैं उसे कहते हैं गंधकुटी। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं गंधकुटी। गंधकुटी के अंदर दिव्य ध्वनि खिलती है, जहाँ बहुत कम जीवों का प्रवेश होता है। हम कहते हैं ना समोषण गए, तो समोषण में जाके उससे पूछे गंधकुटी गए कि नहीं गए। गंधकुटी में गए तो भगवान के दर्शन किए, गंधकुटी में नहीं गए तो भगवान के दर्शन नहीं किए। समझ में आया? तो इसलिए उस समोषण के अंदर जो प्रयोजन भूत हैं, कौन प्रयोजन भूत हैं, वे वीतरागी भगवान। उन वीतरागी भगवान के जो प्रतिबिंब है उसको ले आए उठा के, कि इतने से हमारा काम हो जाएगा। हाँ, इतने से हमारा काम हो जाएगा। रास्ते में होते हैं ना, ज़्यादा बोझ लेके नहीं चलते, कम कम सामान रखते हैं, जितना ज़रूरी का है उतना सामान रखते हैं। कोई पैसे दे ना, 2-4 लाख रुपए देते, 500 का नोट नहीं लेते, 2000 का नोट लेते थे पहले, कि भाई 2000 का नोट देते यार। बैंक में जाते तो क्या कहते, 2000 का नोट देते यार, 500 का नोट नहीं चाहिए, है ना। अब कहीं गए 10 लाख रुपये पेमेंट है और 2000 रुपये दे दिया उसने 5 गड्डी, हाँ अब ठीक है, अच्छा है, वजन कम है, काम उतना ही हो रहा है कि नहीं है। और अब कोई 2000 का नोट दे दे तो ऐसा लग रहा है बिच्छू ने काट के सही कह रहे, बिच्छू ने काट कर हो, क्या लगा इसे भाई अपने घर रख ले, ये नहीं चाहिए। वो कहेगा अभी तो चल रहा है ना, अभी तो ले लो, अभी तो है ना, कि भाई तू तुझे घर रख के बैठ अपने। और महिलाएं इकट्ठा कर लेती थी पैसे, और बेचारी जिस महिला 2000 के नोट इकट्ठे कर रखे होंगे, वो तो बस उसको तो गए पैसे फिर से। पहले ही तो नुकसान हो गया था महिलाओं का, और फिर नुकसान हो गया है। पहले मोदी ने तो नुकसान कर दिया था महिलाओं का सारा, सब पैसे इकट्ठे करे चले गए, अब धीरे धीरे करके दोबारा फिर इकट्ठे करे और फिर दोबारा चले गए। तो कहने लगे सब बढ़िया काम करा करो, ये जो नोट आप जारी करो, ये जो नोट जारी करो ना, इसका लिखा करो एक्सपायरी, तो हम समझ जाएंगे ना एक्सपायर्ड कब हो रहा है ये। डेट ऑफ एक्सपायरी लिखा करो इसके ऊपर भाई। मेरे देश की अर्थव्यवस्था है, महिलाओं ने संभाल रखी है सर। चलो खैर, मैं तो मजाक की बात है। तो क्या है कि मूल देखते हैं, मूल क्या है। तो मूल क्या है इसके अंदर, कि मूल वीतरागी भगवान है, मूल समय सार है। यदि ये है तो सब कुछ है, यही भगवान है, ये दिव्य ध्वनि है, यही समोषण है। देखो जिसे प्रयोजन वीतरागता से है उसके लिए तो काफ़ी है। क्या है, जिसे प्रयोजन वीतरागता से है उसके लिए तो काफ़ी है, और जिसे प्रयोजन राग से है उसे काफ़ी नहीं है। जिसे प्रयोजन राग है वो तो साधन ढूंढेगा ना बाहर में, कितने साधन ढूंढेगा, फिर उन साधनों का अंत नहीं है कि ये छत्र भी होने चाहिए, चमन होने चाहिए, खंबे भी होने चाहिए, स्तूप भी होने चाहिए, गुंबद भी होने चाहिए, इंद्र भी होने चाहिए, वापिकाएँ भी होनी चाहिए, गेट भी होने चाहिए, किले भी होने चाहिए। अब उसके राग का कोई अंत है? कोई अंत नहीं। तो वीतरागी के लिए बताओ क्या चाहिए, छत्र चाहिए, चमर चाहिए, भवमंडल चाहिए, क्या चाहिए? जिसे वीतराग का प्रयोजन से क्या चाहिए? उसे केवल भगवान चाहिए, उसे केवल भगवान चाहिए। भगवान मिल गए बस बात खत्म। प्रयोजन तो इतना ही है ना, खाना बना ले, चटकारा दे इसके अंदर, ऐसा छोंक लगा, ऐसा ये कर हैं। अरे जिसे पेट भरना हो ना, जिसे भूख लगी हो, तो वो तो खाली घिया भी नमक से खा लेगा, रोटी खा लेगा, और अच्छी रहेगी वो भी। जिसे प्रयोजन वीतरागता से है, जिसे वीतरागता की भूख है, उसे खाली वीतराग भगवान अच्छे लगेंगे। और जिसे राग चाहिए वो आसपास की चीज़ें देख के खुश होगा।
भगवान कैसे कि स्फटिक के भगवान हैं, ये हीरे के भगवान हैं, ये नीले भगवान हैं, ये चांदी के भगवान हैं, ये ऐसे भगवान हैं, ये बड़े भगवान हैं, ये छोटे भगवान हैं। जहाँ से दृष्टि का अभाव करना था वहाँ से भगवान को देखना शुरू कर दिया। छोटे हैं बड़े हैं भगवान, हीरे के हैं चांदी के हैं कि पाषाण के हैं, धातु के हैं, कैसे हैं भगवान? भगवान तो भगवान है। हाँ, भगवान तो भगवान हैं, ऐसा। तो आचार्य देव ने वक्ष्यामी कहा, वक्ष्यामी वोक्षामी समय पढ़े हैं, वोक्षामी तो वोक्षामी माने वक्ष्यामी, वोक्षामी प्राकृत को ये वक्ष्यामी हिंदी में कहते हैं, वक्ष्यामी माने कहूँगा। वक्ष्यामी माने क्या होता है? वोक्षामी, वोक्षामी समय पाहुड़, वोक्षामी समय पाहुड़ को कहूँगा, समय सार को कहूँगा, समय प्रावर्त को कहूँगा। इसका मतलब वोक्षामी समय पाहुड़, अब मैं समय के सार को कहने वाला हूँ, कहता हूँ, कह रहा हूँ। समझ में आया? इसका नाम है वोक्षामी। पेज नंबर 7 है जी, ये पेज नंबर 7 पर है जयचंद जी का भाव। मैंने शास्त्र निकाला नहीं आज। कोई बात। आचार्य देव कहते हैं वक्ष्यामी, उसका अर्थ टीकाकार ने वच परिभाषण धातु से किया है। इसका अर्थ ये रहता है कि 14 पूर्वों में से हैं, देखो 11 अंग और जो 12वां अंग है ना, 12वें अंग के भी 14 पार्ट हैं। क्या बताया? 12 अंक के 14 पार्ट हैं। हाँ, 12 अंग के 14 पार्ट हैं। उन 14 पार्टों का कहता है 14 पूर्व। क्या कहते हैं? 14 पूर्व। 11 अंग 14 पूर्व कहो, ये भी बात एक है, और द्वादशांग कहो तो भी वही बात है। 11 अंग 14 पूर्व कहो वही बात है, और द्वादशांग कहो तो भी वही बात है। 1000 का नोट दे दो तो ही वही बात है, और 100 के 10 नोट दे दो तो ही वही बात है। समझ में आया ना? तो कह रहे हैं कि एक अंग में 14 पूर्व हो गए। नहीं, लास्ट वाले अंग में 14 पूर्व है। लास्ट वाले अंग में 14 पूर्व हो गए। जो आपने पढ़ा होगा 11 अंग 9 पूर्व, पढ़ा ही नहीं पढ़ा कहीं? कहाँ पढ़ा बताओ? 11 9 पूर्व कहाँ पढ़ा बताओ? ऐसे सुना है। हैं? ऐसे ज्ञान होता है जैसे जैसे गंधर्व को ज्ञान था कि वो जो उसको मुनि रात्रि को जानता है 11 14। हाँ, बहुत बढ़िया, सही पहुँच रहे, सही पहुँच रहे। तुमको बेचारे को ज्ञान था। नहीं नहीं चले गए थे ना, नहीं नहीं नहीं, जो तुम 25 लड़वा चले गए थे मुनि राज थे वो। ऐसा होता है, जो मिथ्या दृष्टि होता है उसको 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो सकता है। 10वें पूर्व का ज्ञान उसे ही होगा जो सम्य दृष्टि होगा, नहीं तो 10वें पूर्व का ज्ञान होगा ही नहीं। समझ में आया? ये जो चौथे काल में उपाध्याय होते हैं ना, उपाध्याय, इनको 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हुआ करता था। 11 अंग 9 पूर्व का। अब उपाध्याय क्यों नहीं होते? क्योंकि अब 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो ही नहीं सकता। वो एक अंग का ज्ञान भी आज के टाइम में नहीं हो सकता, इसलिए उपाध्याय इस काल में नहीं होते। आप देखो, जितने शास्त्रों की रचना करी है वो आचार्यों ने करी है कि उपाध्याय ने करी है? उपाध्याय ने करी है। और कार्य उपाध्यायों का है, तो आचार्य ने क्यों करा? पढ़ने का काम तो, लिखने लिखाने का काम तो उपाध्याय का है ना। आचार्यों का काम तो संघ संभालने का है, मुनि संघ संभालने का काम आचार्यों का, पर पढ़ने पढ़ाने का काम किसका है? उपाध्यायों का। उपाध्याय का। उपाध्याय ने तो नहीं, आचार्य ने करी है। तो क्यों करी आचार्य ने? क्योंकि उपाध्याय इस काल में हो नहीं सकते, क्योंकि उन्हें 11 अंग 9 पूर्व की ज्ञान चाहिए उसके लिए। ये अंग और होता क्या है, ऐसा ही नहीं हो पता लगा। पढ़े तो थे उसमें के अंदर, द्रव्य संग्रह के अंदर नाम है इनके पर्टिकुलर, कितने श्लोक एक एक के अंदर है वो भी नाम संख्या है उनकी, और कितने उसके पार्ट हैं, कितने उसके अंदर चैप्टर हैं, क्या उसके अंदर लिखा हुआ है उसका भी वर्णन पूरा आज हमारे पास है। ऐसा नहीं है, सब है हमारे पास। पढ़ोगे खोल कर तो सब मिल जाएगा। पढ़ना तो पड़ेगा भाई, पढ़े बिना तो ज्ञान होता नहीं है, बात ये है ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। तो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। देखो कितने बढ़िया कैटेगरी है, मतलब इतना ऊंचा तो मिथ्या दृष्टि ज्ञान पहुँच जाए, जिस ज्ञान की महिमा करते हैं उतना ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। लेकिन सम्यक ज्ञान में और मिथ्या ज्ञान में फर्क होता है। कुछ ज्ञान ना हो तो भी ज्ञान सम्यक हो सकता है, और बहुत ज्ञान हो तो भी ज्ञान मिथ्या हो सकता है। समझ में आया? एक तो होता है एकत्व का दोष, एक होता है अस्थिरता का दोष। क्या होता है ये बताना? एक होता है एकत्व का दोष, एक होता है
ऐसे दोष। एकत्व का दोष क्या है कि ये ज्ञान मैं कर रहा हूँ, मुझे हो रहा है, मैं कर सकता हूँ। और अब इसने क्या मान लिया, जिसे समय दृष्टि है कि भैया ये तो कर्मोदय का है। अभी कर्मोदय से दिमाग फेल हो जाए तो क्या होगा, दिमाग का कनेक्शन कट हो जाए शरीर से तो क्या होगा, अभी पागलपन आ जाए तो क्या होगा। इतना ज्ञान, बहुत ज्ञान होगा, बहुत अच्छा ऑप्शन तीर हो, अभी दिमाग फेल हो जाए तो क्या होगा। तो किसका है वो, मेरा ही कर्मोदय का, कर्मोदय का। लेकिन उस पागलपन के ज्ञान में भी ज्ञान तो है कि नहीं है। तो वो जो ज्ञान हमेशा रहने वाला है त्रिकाल, वो मेरा। तो ऐसा ज्ञान क्षोभम वाला होने के बाद भी बढ़ता 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 11 अंग 9 पूर्व तक पहुंच जाए। महावीर स्वामी के समय भी एक मुनराज हुए थे जिन्हें 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान था। मंगसरी क्या नाम आता है उनका, उनका नाम बाद में अभव्य सेन रख दिया, इंद्र ने नाम रखा उनका बाद में अभव्य सेन। बाद में उसका नाम अभव्य सेन कर दिया इंद्र ने, क्योंकि वो अभव्य जीव था। तो आगे अभव्य को भी 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो सकता है। जो कभी मोक्ष जाएगा ही नहीं उसे भी 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो जाए, सोच सकते हो आप। तो कीमत किसकी है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। ऐसा भी गाथा में आएगा इसके अंदर, जिसने आत्मा को जाना उसने द्वादशांग को जान लिया। क्यों, क्योंकि द्वादशांग का सार जो है उसने उसे जान लिया। और जिसने आत्मा को न जानकर 11 अंग 9 पूर्व जान लिए, ऐसे का द्वादशांग जान लिया, तो कुछ नहीं जाना, क्योंकि जो उसका सार था द्वादशांग का उसने उसे नहीं जाना। समझ में आया। जिसने आत्मा जाना उसने सब जाना, और जिसने आत्मा नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। इसलिए उसमें लिखा हुआ है कि प्रथम में प्रथम तू ये निर्णय कर कि तू आत्मा है। मूल तत्व, मूल क्या है? प्रथम में प्रथम मतलब, प्रथम में प्रथम कहने का मतलब होता है कि वास्तव में करने के योग्य काम यही है। यही है। ये द्वादशांग पढ़ने का प्रयोजन भी यही है। तो ये शब्द जो आया 11 अंग 14 पूर्व 11 अंग, ये अब सब आए कहाँ से, जबकि इसको था ही नहीं। हमारे पंचम काल में जो था ही नहीं था। नहीं, वो उसका विषय नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना कि कितने हैं। उसका जो अंडर में डिटेल जो है ना, वो डिटेल नहीं है उसकी, वो डिटेल नहीं है उसकी। जो देवागम स्त्रोत के ऊपर वे लिखी सहस्त्री, अष्ट सहस्त्री, 8000 श्लोक प्रमाण, 800 श्लोक प्रमाण, बहुत टीकाएँ रचेगी। आज नहीं है, लेकिन ये तो पता था ना कि वे हैं, वे थी, ये तो पता है, लेकिन उपलब्ध नहीं है। जल गई, काल में समा गई, जो भी हुआ, लेकिन ये पता है कि मैं थी, लिखी गई थी। इसे द्वादशांग का वर्णन तो है, लेकिन द्वादशांग का विषय चैप्टर नहीं है, उसके अंदर जो चैप्टर है। तो जो गौतम गंधर्व थे इनको तो पूरा ज्ञान होगा। हाँ, उनको तो पूरा ज्ञान होता है। गौतम गंधर्व को द्वादशांग का ज्ञान होता है, गणधर को द्वादशांग का ज्ञान होता है गणधरों को। हाँ, ऐसा। हाँ, भगवान की जो दिव्य दृष्टि उन्होंने तो उसकी उन्होंने करी है। तो 14 तो 14 पूर्व में से 5वें पूर्व का नाम है ज्ञान प्रवाद। क्या नाम है, ज्ञान प्रवाद। और उसमें एक अधिकार है उसमें एक अधिकार है। 5वें पूर्व में 12 वस्तु अधिकार हैं। 14 पूर्व में ज्ञान प्रवाद 5वां पूर्व है, उसमें 12 वस्तु अधिकार हैं। उसमें से एक एक के 20-20 प्रावृत हैं, एक एक के 20-20 प्रावृत हैं। प्रावृत मैंने शास्त्र, प्रावृत मैंने शास्त्र हैं, सार हैं। प्रावृत मैंने शास्त्र हैं। उनमें से 10वें वस्तु अधिकार में 12 वस्तु अधिकार हैं, उनमें 10वें का नाम है 10वें अधिकार है, उसका नाम है समय, समय प्रावृत। ये समय सार समझ में आया, कहाँ से आया ये समय सार, फिर समझो। जो प्रावृत में क्या है, शास्त्र। हाँ, प्रावृत मैंने शास्त्र कहो, सार कहो, पाउड कहो, सार है, ये सब वहीं से आए। 14 पूर्वों में से 11 अंग, 14 पूर्व में से 5वां अधिकार है ज्ञान प्रवाद। कौन सा अधिकार है, ज्ञान प्रवाद। उसके अंदर 12 चैप्टर हैं जिनका नाम है वस्तु अधिकार, 12 चैप्टरों का।
उनमें से एक एक के 20-20 पार्ट हैं, 20 प्रावर्त हैं उस वस्तु अधिकार के अंदर, वस्तु प्रावर्त के अंदर। उनमें से 10वें वस्तु में समय नाम का प्रावर्त है। समय सार जो आया ना, ये द्वादशांग का पार्ट है, ये कहना चाह रहे हैं। ये कहीं और से नहीं आया, द्वादशांग में से निकल के आया। ये नहर कहाँ से आई? ये नहर उस जिनवाणी माता कहाँ से निकल के आई? ये समय सार कहाँ से निकल के आया? कि भगवान की वाणी के इस अंग से निकल के आया। ये कहते हैं गंगारी जमुनारी, कहाँ से आ रही गंगा? ये वहाँ से आ रही है। जमुना कहाँ से आ रही है? वहाँ से आ रही है। सरस्वती कहाँ से आ रही है? वहाँ से आ रही है, हैं? ऐसे ही ये कहते हैं कि ये समय सार आया, कहाँ से आया? कि वो द्वादशांग में से आया। द्वादशांग में कहाँ से आया? कि यहाँ से आया। 5 अंग में से, हाँ, 14 पूर्व में से ज्ञान प्राप्त, 5वें पूर्व में से, 5वें पूर्व में से, 12वें अंग के 5वें पूर्व में से, ठीक है। इस तरह से आया। उनका शब्दों का ज्ञान पहले आचार्य को था, और उसी का ज्ञान परिपाटी से कुंदकुंद आचार्य देव को भी था। ये 12वां पुरुष इसलिए कहा क्योंकि 11वें पुरुष में सब दृष्टि है, 9वें पुरुष तक तो नहीं, उसका उससे संबंध नहीं है। इसका संबंध, इसका ज्ञान, इसका तो वो एक अलग चैप्टर है। उसका कहने मतलब है इतना ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वहाँ तक मिथ्या दृष्टि हो। थोड़े से एक अंक का ज्ञान वाले समय दृष्टि हो सकता है, लेकिन मिथ्या दर्शन की कैटेगरी में कहीं जाएगा ऊपर तो कहाँ तक जाएगा? यदि हाँ, 9 पूर्व से ऊपर नहीं जाएगा, वहाँ तक मिथ्या दृष्टि हो सकता है, लेकिन उससे नीचे वाला समय दृष्टि कहीं भी हो सकता है। समझ में आया? मिथ्या दृष्टि इस बोझों को लेकर चढ़ा तो कहाँ से चढ़ेगा? कि चोट नहीं पकड़ पाएगा, चोटी से नीचे पहले रपट जाएगा। कहाँ पे रपट जाएगा? कि 11 अंग 9 पूर्व रपट जाएगा। ऐसा तो वो जो उस प्रावर्त जो था ना, उसका ज्ञान पहले बड़े बड़े आचार्यों को था, लेकिन उसी अंग का ज्ञान आचार्य कुंदकुंद देव को भी था। किसका ज्ञान? वो 5वें अंग का ज्ञान। समझ आया? 12वें पूर्व के 5वें अंग का ज्ञान। हाँ, 12वें अंग के 5वें पूर्व का ज्ञान, बराबर। वो कुंदकुंद आचार्य को भी था। उसी अंग का नाम है समय प्राभ्रत, उस अंग का नाम है। तो उस अंग का जो पार्ट है वो समय सार यहाँ पर हमारे सामने रखा हुआ है। ये सूत्र कहाँ से आए? गाथा कहाँ से आई? ये प्राकृतिक गाथा कहाँ से आई? कि ये वहाँ उस शास्त्र से आई हैं जो वो 5वां अंग है 12वें पूर्व का, 12 अंग का 5वें पूर्व है, वहाँ से आई। ठीक है, तो उसमें समय सार कहा गया है, परिभाषण कहा गया है, परिभाषा के सूत्र बनाए गए हैं। तो भाई कि जब 12वें अंग का, 12वें पूर्व का ये 5वां अंग है, 5वां वो है। हाँ, तो और वो समय हम इतना बड़ा शास्त्र हमारे पास है, तो और जो बाकी के जो प्रावर्त हैं, 1 दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां जो अंग है, 11वां 12वां 13वां, उनके शास्त्र नहीं हमारे पास? नहीं है, उनके शास्त्र नहीं, उनके शास्त्र हमारे पास नहीं है। हमारे पास बहुत कम है, 0.0001% कुछ कहो तो इतना ही है बस, हमारे पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रयोजन भूत है। एक तो 12 पूर्व हो गए, उसके फिर 11 अंग हो गए, एक अंग की 20 बराबर हो गई। अब 20 बराबर, क्योंकि एक बराबर हमारे पास है, और तो ये भी नहीं है तो हम लोग। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। 12 मतलब 20 है ना, एक के, तो 12 के हो गए 240 में से एक का है हमारे पास। भाई 20 सू है ना प्रावर्त, उसके अंदर एक उसके अंदर अधिकार के अंदर, तो 12 के 20, 12 तो 120, 12 दूनी 24, 240 हो गया ना। 240 में से एक का ज्ञान है, बाकी 239 का भी नहीं है। लेकिन ये वाला ऐसा है कि ये हो तो सब हो जाएगा, और ये ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। ये ऐसा है, ये राजा का अधिकार, राजा आया सब आए, राजा गया सब गए, ये ऐसा अधिकार है। ये मूल है। मूल ये है कि तू अपने आप को आत्मा जान, वो वर्णन इसके अंदर आया। तू कौन है इस मोह का अभाव करने के लिए, मोह का जहर उतारने के लिए तू कौन है, इसका मुख्य वर्णन इस शास्त्र के अंदर आया। समझ आ गया? तो सूत्र की 10 जातियाँ कही गई हैं, सूत्र की 10 जातियाँ हैं, उनमें से परिभाषा जाति भी है, जो अधिकार को अर्थ द्वारा जहाँ जैसा अर्थ है वहाँ सूचित करे उसे परिभाषा कहलाती है।
श्री कुंकुचार्य देव समय प्रावत का परिभाषण करते हैं, उसमें वे समय प्रावत के अर्थ को ही यथा स्थान बताने वाले परिभाषा सूत्र रचते हैं। ये जो है ना, इनको कहते हैं सूत्र। जो गाथाएं हैं इसको क्या बोलते हैं? सूत्र। सूत्र है, परिभाषा सूत्र हैं। परिभाषा सूत्र में समझाने वाले सूत्र हैं, समझाया है इस जीव को। जो अनादिकाल से संसार में मोह में फंसा हुआ जीव है, उस जीव को परिभाषाओं के द्वारा, सूत्रों के द्वारा, तर्क के द्वारा, न्याय के द्वारा इसको बारंबार समझाया है कि तू कौन है, कैसा है, कौन है, कैसा है। बारंबार तर्कों के द्वारा सिद्ध करा गया, बारंबार तर्कों के द्वारा सिद्ध करा गया। जैसे अकलंक देव थे ना, और सामने बौद्धमती बैठा हुआ था, और बौद्धमती के पास कौन थी? तारा देवी। तारा देवी बैठी थी, नहीं बैठी थी? अब कितने महीने चला था विवाद उनका? कितने महीने विवाद चला था उनका? 6 महीने विवाद चला था उनका। आचार्य चाहते तो पहले दिन में विवाद खत्म कर देते। 6 महीने क्यों चलाया? 6 महीने क्यों चलाया? 6 महीने इसलिए चलाया जिससे जो सुन रहे हैं ना, उन लोगों को समझ में आ जाए कि सत्य क्या है। इसलिए 6 महीने चलाया वो। पूरा वस्तु वो कुछ वो कहे उसका जवाब दें, वो बोले जवाब दें, ऐसे चलते 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 6 महीने हो गए। तब आखिर में आगे निर्णय हुआ कि जैन धर्म सत्य है और ये बौद्ध धर्म झूठा धर्म है, गलत धर्म है। सारे नगरवासी बदल गए थे 6 महीने के, तो सब जैन बन गए थे वहाँ पर। ऐसे थे अकलंक देव हमारे। ऐसे ही हमारे संबंधबद्ध आचार्य भी हुए। ये जो अकलंक देव हैं, संबंधबद्ध आचार्य हैं, ये बड़े तर्कवान आचार्य हुए हमारे यहाँ। इनके सामने कोई टिक नहीं सकता था तर्कों के अंदर। ऐसे ऐसे तर्क देते थे कि ऐसे तर्क इनके पास थे कि द्वादशांग की स्थापना हो जाया करती थी जैन धर्म की। ऐसे तर्क दिया करते थे। बड़े तर्कवान न्यायवान जीव रहे हमारे इसमें ही हैं। इस तरीके से इसमें परिभाषा नामक रची गई हैं, जो सह परावर्त से आई है। इस पैरे को बस पढ़ दो, इसकी अगले की चर्चा फिर कल करेंगे। खाली पढ़ दो इसको बस, ठीक है ना? आचार्य ने मंगल के लिए शिष्यों को नमस्कार किया है। संसारी के लिए शुद्ध आत्मा साध्य है और सिद्ध साक्षात शुद्ध आत्मा है। नमस्कार करना है। यहाँ किसी इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया, इसकी चर्चा टीकाकार ने मंगलाचरण पर की गई है। उसे यहाँ भी समझ लेना चाहिए। सिद्धों को सरल विशेषण देकर यह अभिप्राय बताया है कि सिद्ध अनंत है। इससे यह मानने वाले अन्य मतियों का खंडन हो गया कि शुद्ध आत्मा एक ही है। शुद्ध केवली शब्द के अर्थ में नंबर 1 शुद्ध अर्थात अनादि निधन प्रवाह रूप आगम और केवली अर्थात सर्वज्ञ देव कहे गए हैं, तथा नंबर 2 शुद्ध अपेक्षा से केवली समान ऐसे गणधर देवादि जैसे शुद्ध ज्ञानधर कहे गए हैं। उनसे समय प्रारब्ध की उत्पत्ति बताई गई है। इस प्रकार ग्रंथ की प्रमाणता बताई है और अपनी बुद्धि से कल्पित कहने का निषेध किया है। अन्यवादी सर्वस्व अल्पज्ञ अपनी बुद्धि से पदार्थ का स्वरूप चाहे जैसा कहकर विवाद करते हैं, उसका असत्याग पर बताया पढ़ो बताया। इस ग्रंथ के अभिधेय संबंध और प्रयोजन तो प्रकट की है। शुद्ध आत्मा का स्वरूप अभिधेय कहने योग्य है। उसके वाचक इस ग्रंथ में जो शब्द है उनका और शुद्ध आत्मा का वाचक रूप संबंध है और शुद्धात्मा के स्वरूप की प्राप्ति का होना प्रयोजन। हाँ, बढ़िया। क्या है, सर्वज्ञ कहना अलग बात है, सर्वज्ञ होना अलग बात है। जब बौद्ध मतियों का भोजन हुआ था, किसके यहाँ? रानी, कौन सी रानी थी जिसके यहाँ भोजन हुआ है? रानी चेलना के यहाँ। हाँ, तो वो क्या मानते थे कि हम तो सर्वज्ञ हैं। क्या मानते थे? सर्वज्ञ हैं, हम तो सर्वज्ञ हैं। और उसने क्या करा? उनकी चप्पल खड़ाऊं घिस कर खाने में उनको खिला दी। और जब ये बाहर आए, कहने खड़ाऊं कहाँ हैं? तो कहने आप तो सर्वज्ञ हो, देख लो सर्वज्ञ में कहाँ हैं, आप तो सर्वज्ञ हो, जान लो। तब फिर एकदम दिमाग खुला। अब सर्वज्ञ कहाँ है बात का? वो तो सर्वज्ञ कह रहा था अपना आप को, सर्वज्ञ था थोड़ा ना। क्योंकि सर्वज्ञ तो होते हैं वीतरागी होते हैं। वीतरागता के बिना सर्वज्ञपना आता नहीं है। यदि वीतरागी ना हो तो सर्वज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वज्ञपना आता ही वीतरागी को है। समझ में आया? इतना 3 लोग 3 काल का ज्ञान झेल न सके कोई भी, केवल वीतरागी सामर्थ्य है झेल सके, नहीं तो राग द्वेष करके मर जाए।
इसने मुझे मारा था, इसने मुझे ऐसा कहा था, इस जन्म के अंदर इसने मेरा ऐसा करा था, मेरा बुरा करा था, हैं, मर जाए सोच सोच के। लेकिन क्या है कि जो वीतरागी होते हैं वे ही सर्वज्ञ होते हैं, और जो सर्वज्ञ होते हैं वे ही हितोपदेशी होते हैं। समझ? बिना वीतरागता के सर्वज्ञता नहीं हो सकती, और बिना सर्वज्ञता के हितोपदेशीपना नहीं हो सकता। ये नियम है। कहला देख लो भाई, खड़ा हूँ तुम्हारी कहाँ है, तुम देख लो, जान लो, क्या अपने सर्वज्ञ हो ना तुम तो, हैं? सर्वज्ञ मानते हो ना अपने आप को। तो कहने लगा जी मैं तो पता नहीं है, तो पता नहीं। अब देखो जिसको पता, जिसके पास ना हो ना, दोष छिपाने के लिए गुस्सा करने लगता है अपने। कोई दोषी व्यक्ति हो ना, दोष पकड़ हो जाए उसका, तो दोष छिपाने के लिए क्या करता है, क्रोध करता है, फिर उसके बाद वो रोष करता है उसके बाद। अब पता लगा वो तो तुम्हारे पेट में है, पेट में कहते खाने में घिसके खिला दी तुम्हारी, अब बाद में उल्टी करते फिर हैं, बाद में उपका यारी कहना चप्पल खिला दिया मैं तो, चप्पल खिला दी, तूने क्या करा। अबे तुझे पहले पता नहीं लगा जब तू सर्वज्ञ की, तो चप्पल खाने लग रहा हैं। तो ऐसी ऐसी कल्पनाएं अन्य मतियों ने करी हैं कि पता ही नहीं अपने को सर्वज्ञ कह रहे हैं। हम तो क्या हैं, सर्वज्ञ हैं। वो सुन लिया। आप हमारे यहाँ क्या लगता है, मुनराज और भगवान के नाम में 108 और 1008 लगता है, पता है आपको? 108 1008 लगता है, मुनि के आगे 108 लगते हैं, एक भगवान के आगे लगता है 1008। अब हमें देखा देखी लगाना शुरू कर दिया इन लोगों ने भी, सनातनी ने भी लगाना शुरू कर दिया। वे भी अपने नाम के आगे ना 108 लगाएं, 1008 लगाएं। मतलब क्या है ये नहीं पता इस बात का कि क्या मतलब है 108 के 1008 का, लेकिन वो लगाना शुरू कर दिया 108 1008। अब अपने को भी अपने नाम के आगे 108 लगा दें। ये 108 का मतलब क्या है? 108 जो लगता है वीतरागी के नाम के आगे लगता है, और 1008 जो वीतराग तो प्राप्त हो चुके हैं उनके नाम के आगे लगता है। बिना वीतरागता के 108 और 1008 होते ही नहीं है। अब वो लगा दिया 108 1008, अब वो पता है नहीं इसका मतलब क्या है। ऐसा ही है बस वस्तु। 108 का मतलब 108 गुण होते हैं, गुण 108 गुण होते हैं, 1008 गुण होते हैं। उन गुणों का जो वो है 108 गुणों का टोटल है। हाँ, गुणों का टोटल है 108। और 1008 नाम से भक्ति करता है इंद्र भगवान की। बड़ा भी था ये अब होता क्या है कि 1008 के अंदर नाम के अंदर एक नाम है अर्धनारीश्वर। क्या नाम है? अर्धनारीश्वर। अब बुद्धि के भ्रष्टा देखो क्या है, अर्धनारीश्वर में अर्ध ना अरी, अर्ध ना अरी, अरी मन होता है शत्रु, आधे नहीं है शत्रु। मतलब कर्म शत्रु में से 8 शत्रुओं में से आधे मतलब 4 चले गए, 4 बचे, 4 गए, कितने बचे? 4 बचे। तो 4 गए ना, तो 4 गए तो कहते हैं अर्ध ना अरी, आधे शत्रु नहीं हैं जिनके, उनका नाम क्या है? ईश्वर है, अरहंत है, वे पूजनीय है, अर्धनारीश्वर। अब बुद्धि भ्रष्ट के दिमाग समझ नहीं आता ना, अब जिसके बुद्धि ना हो तो क्या करा उसने? आधा पुरुष लगाया, आधी नारी लगाई, अर्ध नारी आधा ईश्वर, और बन गया अर्धनारीश्वर। मतलब क्या मतलब बुद्धि की दिवालिया पिटा है। अब कुछ का कुछ कहें और लोग माने, भैया इसका कोई इलाज अब किसी के पास है? हाँ, चावल खाती रह गए, बहुत सुंदर। चलो समय लोग हो गया आप लोगों का, और बाकी चर्चा अपन लोग फिर उसके सूत्र की कल करेंगे। अब पहली गाथा जो है हमारी कल पूरी हो जाएगी। वंदितु सब सिद्धे, सब सिद्धों की वंदना करता हूँ। कैसे हैं? ध्रुव मचल मनोवम गतिम पत्ते, जो ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त हैं। वो छामी समय पाहुड़ को कहूँगा, समय प्रावर्त को कहूँगा। केवली सुध केवली भणियम, किसके द्वारा कहा गया है? कि केवलियों के द्वारा कहा गया है, और शुद्ध केवलियों के द्वारा कहा हुआ है। अब एक एक शब्द का अर्थ समझ में आगे नहीं आ गया? हाँ, ठीक है। कौन से पेज पे? मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो पेज पे देखना है, पूरी गाथा पढ़ना है। और बाद में जैसे स्वाध्याय खत्म हो तो 10-15 मिनट पहले चिंतन किया करो कि स्वाध्याय में क्या पढ़ा, या हमारे शास्त्र में क्या आया। तो उससे क्या होगी, वो एक कंठस्थ हो जाता है। नोट्स बना ले करो साथ में बैठते हुए, उसको फिर बाद में रिवाइज किया करो कि बाद में चला क्या था। ठीक है? हाँ, ऐसा
चलो। निज निधि निज में बताई यह अनंत पुकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत।